हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ रिसाइकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। सो फ्रेंड्स, आज हम द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है वो आज स्पष्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक कॉलम बना लेना है और उसमें आपको एक तरफ द्रव्यमान तथा दूसरी तरफ भार लिख लेना है। और द्रव्यमान में आपको पहला पॉइंट लिखना है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने द्रव्यमान में पहला पॉइंट लिख लिए कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। अब फ्रेंड्स, हमको लिखना है दूसरा पॉइंट में कि यह अदिश राशि होती है, कि जो द्रव्यमान होता है वो हमारा अदिश राशि होता है। तो चलिए हम सेकंड पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो फ्रेंड, हमने सेकंड पॉइंट भी द्रव्यमान में लिख लिया कि यह अदिश राशि है। हमारा द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि होता है, तो उसको हमने सेकंड पॉइंट में लिख लिए। अब हमको थर्ड पॉइंट लिखना है कि इसका SI मात्रक क्या है। तो मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि हमारा द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है वो kg होता है, यानी कि किलोग्राम। तो हमको तीसरा पॉइंट यही लिखना है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने तीसरा पॉइंट भी लिख लिया कि इसका SI मात्रक kg है। अब हमको द्रव्यमान में चौथा पॉइंट लिखना है कि द्रव्यमान को किससे मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है। तो इसको भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने द्रव्यमान में चौथा पॉइंट लिख लिया कि द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है। अब हमारा द्रव्यमान का जो भी लिखना था वो हमने द्रव्यमान में लिख लिया। अब हमको लिखना है भार में। तो चलिए अब हम आपको भार में लिख के दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने द्रव्यमान में चारों ही पॉइंट लिख लिए। अब हमको भार में लिखना है इसके ही जैसे सेम 4 पॉइंट। दोस्तों, हमने द्रव्यमान में चारों पॉइंट लिख लिए। अब हमको भार में इन चारों पॉइंट को लिखना है। तो चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट भार में। सो फ्रेंड्स, हमने भार में भी पहला पॉइंट लिख लिया कि भार किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का भार उस पर लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। अब हम भार में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए हम आपको लिखकर दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने भार में भी दूसरा पॉइंट लिख लिया कि यह सदिश राशि है। जैसे कि हमने आपको द्रव्यमान में दूसरा पॉइंट बताए थे कि द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि होता है और भार जो होता है वो सदिश राशि होता है। अब हम भार में तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए हम आपको लिखकर दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने भार में भी तीसरा पॉइंट लिख लिया कि इसका SI मात्रक न्यूटन है, जिसको N द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन को हम N द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने आपको बता दिया था द्रव्यमान में तीसरे पॉइंट में कि इसका SI मात्रक kg है, यानी किलोग्राम है, और इसका SI मात्रक न्यूटन है, जिसको हम N द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम भार में चौथे पॉइंट को लिख के आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने भार में चौथे पॉइंट में लिख दिया है कि भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये अंतर हो गए द्रव्यमान तथा भार में। तो आई होप कि आप लोगों को द्रव्यमान तथा भार में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। मैं एक बार और आप लोगों को बताता हूँ कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। यही हम भार में देख लेते हैं। भार किसको कहते हैं? तो किसी पदार्थ का भार उस पर लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। द्रव्यमान में दूसरा पॉइंट हमारा है कि यह अदिश राशि है। द्रव्यमान जो है हमारा फ्रेंड्स वो अदिश राशि है और भार सदिश राशि है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि है और भार सदिश राशि है।
तीसरा पॉइंट है द्रव्यमान में कि इसका SI मात्रक kg है, इसका SI मात्रक kg है और भार का SI मात्रक न्यूटन है, जिसको हम N द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो द्रव्यमान में चौथा पॉइंट है कि द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है। और भार में देख लेते हैं तो भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान को जो मापा जाएगा वो फ्रेंड्स द्रव्यमान को जो है वो फ्रेंड्स हमेशा दंड तुला द्वारा मापा जाता है और भार को हमेशा कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ द्रव्यमान तथा भार में अंतर हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। वो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, वो आज आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी नॉलेजफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।